वेलकम टू द उड़ान एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि आपको यूके पीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स में आएंगे, जैसे पीसीएस हो गया, आपको यहाँ का आर हो गए या कोई भी अदर वनडे एग्जाम्स हैं। उन एग्जाम्स में आपको ये एमसीक्यूज काम आएंगे। तो चलो देखते हैं पहले इन एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड सम्मान कब दिया गया? ऑप्शन ए है 1910, 1915, 1920, 1925। आंसर है इसका बी 1915। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 1915 में इनको जब नाइटहुड सम्मान मिला, उसमें वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे और इन्हें इनके लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। और 1919 में इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के बाद इस पुरस्कार को वापस भी लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का किस एक्ट के तहत एकाधिकार समाप्त हो गया था? ऑप्शन है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और इसका आंसर है सी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1916 में मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट से संबंधित कंसेशन दिए गए थे? ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी लाहौर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ सेशन था जो कांग्रेस का, इसमें इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। और इसी में ये एक्सेप्टेंस किया था इन्होंने, कांग्रेस ने, कि इनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर मुस्लिम लीग के लिए माइनॉरिटी सीट को हम रिजर्व रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी थे। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन इसका देख लो। पहला ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है केवल पहला स्टेटमेंट सही है। कि बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जो पहली भारतीय वुमेन थी, जो पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष, वो थी सरोजिनी नायडू। वैसे फर्स्ट वुमेन थी एनी बेसेंट, लेकिन पहली जो इंडियन वुमेन अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को यह अधिकार दिया गया था कि वो बजट को डिस्कस कर सकता है? पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगला सवाल है, चौरी चौरा इंसिडेंट के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड हार्डिंग टू। तो इसका आंसर है लॉर्ड रीडिंग। आंसर है बी लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, ली कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन है ए 1910, बी 1913, सी 1923, डी है 1925 1925। तो इसका आंसर है सी 1923 1923। ली कमीशन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का फादर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड मिंटो। आंसर है इसका बी लॉर्ड रिपन। 1882 में इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत करी थी लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया था? ऑप्शन है 1829 1829, 1835, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 1842, डी है 1856। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1856। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से यह एक्ट पास हुआ था, हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फेमाइन को यानी अकाल को मैन मेड फेमाइन कहा जाता है? यानी कि मानव निर्मित अकाल किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है फेमाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1876, बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, सी मद्रास फेमाइन ऑफ 1866, डी एंड नन ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। 1943 में जो बंगाल में अकाल हुआ था उसको मानव निर्मित कहा जाता है, और इसकी जांच के लिए वुड हेड कमीशन भी बनाया गया था 1943 में। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन से रिलेटेड जो कमीशन बनाए गए थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो चार ये एजुकेशन कमीशन दिए गए हैं यहाँ पर: हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, और चौथा है सैडलर कमीशन। इन चारों एजुकेशनल रिलेटेड कमीशंस को क्रोनोलॉजिकल में लगाना है इसको। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी है इसका ऑप्शन 1 4 3 2, सी ऑप्शन 1 3 4 2, डी 1 2 4 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 4 3 2। सबसे पहले हंटर कमीशन बनाया गया था 1882 में, उसके बाद सैडलर कमीशन आया 1917 में, फिर है राधा कृष्णन कमीशन 1948 1948 में, और उसके बाद लास्ट है कोठारी कमीशन 1964 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको भारत में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है भगत सिंह, सी दादा भाई नौरोजी, डी है अनंत सिंह। तो इसका आंसर है ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन रोल ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, जिसके बाद तिलक ने उस पर केस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड लिनलिथगो, सी है लॉर्ड वेबल, डी है लॉर्ड इरविन। इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो। ये भारत के वायसराय थे 1936 से लेकर 1943 तक। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गांधी जी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहा था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी एस सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1944 में सिंगापुर से एड्रेस किया था भारत को, और उसमें उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए थे अगस्त 1925 में? ऑप्शन है ए विट्ठल भाई पटेल, बी एम आर जयकर, सी मोतीलाल नेहरू, डी चितरंजन दास। तो इसका आंसर है ए विट्ठल भाई पटेल। ये पहले भारतीय थे जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द अवधान एजुकेशन, और आगे भी हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे एमसीक्यू से रिलेटेड। थैंक यू।